अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक फ़कीर की दुआ का एक ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं अल्लाह की कुदरत के हवाले से, जिसको सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा हैरत में पड़ जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है, वो कादिर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो रब फ़कीर को बादशाह बनाने पर कादिर है और बादशाह को फ़कीर बनाने पर। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जिसको जैसा चाहता है, जो चाहता है बना देता है। ये उसकी अता है, ये उसका करम है। जैसा चाहता है वैसा नवाज देता है। और दोस्तों, हम लोग रोजी के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन बेशक देने वाली जात अल्लाह की ही है और बेशक रोज़ी देने का काम अल्लाह का ही है। इसलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए। दोस्तों, देखने में आता है जब अल्लाह किसी को थोड़ी दौलत अता कर देता है तो वो यही कहता है, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था, ये मेरी मेहनत से मिला है। दोस्तों, अगर सिर्फ मेहनत करने से दौलत मिलती, अगर सिर्फ मेहनत करने से इंसान अमीर बनता, तो आज सबसे ज़्यादा अमीर मजदूरों को होना चाहिए, क्योंकि एक मजदूर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन उतना अमीर नहीं बन पाता है। दोस्तों, रोज़ी देना सिर्फ अल्लाह का काम है। वो जब चाहता है, जिसे चाहता है रोज़ी अता कर देता है, ना करके सिर्फ मेहनत करने से ही रोज़ी मिलती है। ये तो जब अल्लाह का करम होता है तो अल्लाह उसे नवाज देता है। तो दोस्तों, आज का जो वाक़या है वो इसी पर मबनी है, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि रोज़ी देने का काम सिर्फ अल्लाह का ही है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक दुकान के बाहर एक फ़कीर बैठा था। वो वहाँ बैठकर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। एक दिन उसे बहुत तेज की भूख लगी और उसके पास खाने को कुछ न था। उसने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे बहुत शदीद भूख लगी है, अब मेरे पास ना कुछ खाने को है और ना ही मेरे पास पैसा है। ऐसे वक्त में मेरे मौला, मैं भूख से बहुत ज़्यादा तड़प रहा हूँ, तो कोई जरिया बना दे। मेरे मौला, तू ऐसा कर दे कि इस दुकान के अंदर बहुत भीड़ आ जाए और इसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर मैं भी दुकान में चला जाऊं और खाना खा लूं और खाना खाने के बाद चुपचाप दुकान से बाहर आ जाऊं, ताकि इस चीज़ का किसी को भी खबर ना हो सके। दोस्तों, आपको बता दूं, जैसे ही इसने ये दुआ की, वैसे ही थोड़ी देर में देखते ही देखते इस दुकान में भीड़ लगनी शुरू हो गई और देखते ही देखते उस दुकान में बहुत सारी भीड़ आ गई और ये फ़कीर फौरन ही दुकान पर गया और भर पेट खाना खाया और खाना खाने के बाद वहाँ से चुपचाप बाहर निकल आया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। दोस्तों, ये सिलसिला लगातार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उस दुकान में जो नौकर था, उसने उस फ़कीर को देख लिया और जाकर दुकान के मालिक से कहने लगा, मैं रोज़ाना इस फ़कीर को इसी जगह बैठकर खाना खाते देखता हूँ और ये रोज़ाना खाना खाता है और चुपचाप चला जाता है और खाने के कोई पैसे नहीं देता। इसको आप रोकें और सख्ती के साथ पेश आएँ, यानी कि ये मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए आ जाता है। तो जो मालिक था वो मुस्कुराने लगा और उसका कोई जवाब ना दिया। दोस्तों, वो जो नौकर था वो बहुत हैरान हुआ और वहाँ से चला गया। दोस्तों, उसके बाद अगले दिन फिर वही हुआ और उसके अगले दिन और उसके अगले दिन ऐसा ही होता रहा कि वो दुआ करता और दुकान में भीड़ लगती और वो चुपके से दुकान में जाकर खाना खा लेता। ऐसे ही ये होता रहा और जो नौकर था वो बहुत परेशान था। आखिर बात क्या है? मुझे मालिक से ये बात पूछनी चाहिए, क्यों मालिक इसको इस तरह से छूट दे रहे हैं और क्यों मालिक इससे पैसा वसूल नहीं करते। इस बात को जानने के लिए वो मालिक के पास गया और जाकर मालिक से ये बात कहने
کہنے لگا کہ مالک مجھے یہ بات بتائیے، اس فقیر کو آپ پکڑتے کیوں نہیں ہیں، اس سے پیسہ وصول کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھیڑ کا بہانہ لے کر اندر آ جاتا ہے اور بھرپیٹ کھانا کھانے کے بعد باہر چلا جاتا ہے، پیسے تک نہیں دیتا۔ یہ بات سن کر وہ جو مالک تھا وہ مسکرانے لگا اور یہ بات کہنے لگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے تھے اور اس فقیر کی شکایت کی تھی، میں یہ بات بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ اس کو نہ پکڑنے کی میری ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ میں نے اس فقیر کو میری دکان کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ اس دکان میں اتنی بھیڑ کر دے جس سے میں جا کر کھانا کھا سکوں، اور آج ہماری دکان جو چل رہی ہے تو یقیناً اس فقیر کی دعا کی بدولت چل رہی ہے، اور اگر آج ہم نے اس فقیر سے پیسے لینا شروع کر دیا یا بھگا دیا تو یہ دعا کرنا بند کر دے گا، اور جو ہماری دکان میں بھیڑ آ جاتی ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری روزی بنا دیتا ہے، پورا دن سناٹا رہتا ہے، لیکن جب یہ آتا ہے تو بھیڑ بھی آ جاتی ہے۔ جب نوکر نے یہ بات سنی تو کہنے لگا، لیکن جس طرح سے یہ کھانا کھاتا ہے یہ تو غلط ہے۔ تو مالک کہنے لگا، یہ فری میں کھانا نہیں کھاتا، یہ اس کی رقم ادا کر کے کھانا کھاتا ہے، یعنی کہ میرے دکان کے حق میں دعا کرتا ہے، اور اسی دعا کے بدولت میرا رزق مجھے ملتا ہے، اس لیے اس کی جو کھانے کی رقم تھی اس نے دعا میں ادا کر دی اور میں نے اس کی رقم کو قبول کر لیا، اس لیے اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے کی روزی کو کسی دوسرے کے ذریعے بنا دیتا ہے۔ دوستو، ہمیں بھی دوسروں کا بھلا کرنا چاہیے، کیا پتہ ہماری روزی کسی اور کے پاس ہو اور ہم اس کی مدد نہ کر کے اپنی روزی کو حاصل نہیں کر رہے ہیں، تو دوستو ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور دوستو، آج جو لوگ شادی کو لے کر کے پریشان رہتے ہیں کہ ہم شادی کر لیں گے تو کیا کھائیں گے، اگر ہمارے زیادہ بچے ہو گئے تو ہم کیا کھائیں گے؟ دوستو، ہمیں کھانے کا فکر تو کرنی ہی نہیں چاہیے، ہمیں روزی کی فکر تو کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ روزی دینے کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس خود لے رکھا ہے، وہ کس کو کتنی روزی دینی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہی سبھی کو روزی تقسیم کرتا ہے۔ دوستو، اگر آج آپ کو زیادہ مال و دولت مل رہی ہے، آپ امیر ہیں، تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں آپ کی محنت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس رب کا کرم ہے جو آپ کو روزی عطا کر رہا ہے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔